Hello everyone, this is Nayan Vajne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you all with humility. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। ये इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जनरल नॉलेज सीरीज़ का लेक्चर 3 है जिसके अंदर हम इंडो इस्लामिक सिलेबस के सेकंड टॉपिक सीरत रसूल अकरम को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। अगर आप चाहें तो आप हमारे गूगल क्लासरूम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस मॉड्यूल के साथ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। क्लासरूम ग्रुप का कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इसको सिंपली टाइप करेंगे गूगल क्लासरूम ऐप के अंदर तो आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मौजूद है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके भी इस ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि इस वीडियो के अंदर हम सेकंड टॉपिक सीरत रसूल अकरम को स्टार्ट करेंगे, यानी कि द लाइफ ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। तो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की लाइफ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद किस तरह के एरिया के अंदर पैदा हुए थे, किस तरह की सर्कमस्टांसेस वहाँ पर थे, यानी कि सोशियो और जोग्राफिकल कंडीशंस वहाँ पे कैसी थी। तो बेसिकली लेक्चर 3 के अंदर हम समझेंगे किस तरीके से जो अरेबिया था उसकी सोशल और जोग्राफिकल कंडीशंस थी, ताकि जब हम प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की लाइफ के बारे में पढ़ें तो हम उसको बेटर रिलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो प्री अरेबिया की बात करेंगे, यानी कि पुराने टाइम में अरेबिया कैसा था, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी जोग्राफिकल सेटअप। तो अगर हम अरेबिया की बात करते हैं तो अरेबिया इज़ अ वास्ट पेनिसुला इन द साउथ वेस्ट ऑफ एशिया। जब आप एशिया कॉन्टिनेंट देखते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट का जो साउथ वेस्ट है, यानी कि अगर हम पाकिस्तान के पीछे वाले पार्ट की बात करें तो जब उस डायरेक्शन में चलेंगे तो वहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा, ठीक है। और सऊदी अरेबिया एक पेनिसुला है। पेनिसुला आपने पढ़ा होगा कि एक अगर ऐसा लैंड मास, जैसे कि हम इंडिया को देखते हैं नीचे की तरफ, तो आपको क्या दिखता है कि इंडिया कुछ इस तरीके से है, यानी कि इसके इधर भी वाटर है, इसके इधर भी वाटर है और इसके इधर भी वाटर है। तो जब कभी भी एक ऐसा लैंड मास होता है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा होता है और उसकी चौथी साइड पे लैंड होता है, तो इस तरह के लैंड मास को हम पेनिसुला कहते हैं। तो ऐसी जब ये आगे हम सऊदी अरेबिया का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया एक पेनिसुला है ना। और बात करें अरेबिया की, यानी कि जब उसमें बहुत सारी आप कंट्रीज़ को ऐड अप कर दोगे तो वो अरेबिया कहलाता है। और जो अरेबिया है वो दुनिया का लार्जेस्ट पेनिसुला है, ठीक है। और दुनिया की वन ऑफ द ड्राइएस्ट कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद यही रखना है कि अरेबिया साउथ वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है और अरेबिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया का मैप आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरफ पानी है, ठीक है, इसके इस तरफ पानी है और इसके इस तरफ भी क्या है, पानी है, इसलिए हम इसको पेनिसुला कह रहे हैं। और जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड अप कर दोगे तो ये आपका मिला के कहलाएगा अरेबिया, ठीक है। मेनली जो हजरत मोहम्मद का बर्थ हुआ था वो आप कहेंगे आज प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था, ठीक है। अगर ऑफिशियली बात करें तो जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया को ऑफिशियली कहा जाता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री हैविंग अ लैंड एरिया ऑफ अबाउट, ठीक है, डेट मच ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। आपसे ये डाटा नहीं पूछेगा, केवल आपको जनरल समझाने के लिए बताया जा रहा है। आप बस इतना याद रख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया का ऑफिशियल नेम क्या है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो अगर हम सबसे पहले नॉर्थ से बात कर लेते हैं तो अगर आप इसका नॉर्थ देखेंगे तो आपको यहाँ पे जॉर्डन देखने को मिल रहा है और इधर की तरफ क्या है, इराक है। यानी कि सऊदी अरेबिया के जो बाउंड्रीज हैं नॉर्थ में वो जॉर्डन और इराक के साथ लगते हैं। अगर हम इसके नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब हमारा इस डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि केवल कुवैत है जो कि जिसके साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर अब हम ईस्ट डायरेक्शन में देखते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहरीन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कतार है और आपका यूएई, ठीक है। यानी कि इन 3 देशों के साथ ईस्ट में ये अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। अगर साउथ ईस्ट की हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट यानी कि आपकी ये वाली डायरेक्शन, इसमें केवल ओमान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और अगर हम साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये केवल यमान के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है।
तो ये इन टोटल ये सारी इसकी नेबरिंग स्टेट्स थी। वेस्ट डायरेक्शन में किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवर दिख रही है रेड सी, जिसकी वजह से इसके वेस्ट में कोई भी नेबरिंग कंट्री नहीं है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं आगे कुछ बेसिक पॉइंट्स की, तो यहाँ पे लिख रहा है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इजराइल एंड इजिप्ट बाय द गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको पीछे की तरफ यहाँ पर इजराइल दिख रहा है, ठीक है, और आपको इजिप्ट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाता है, गल्फ ऑफ अकाबा जाता है, जो कि इसको सेपरेट करता है इजिप्ट और आपके इजराइल से। ठीक है, इसके बाद अगर सऊदी अरेबिया में बात करें तो इकलौता नेशन है जो कि रेड सी कोस्ट और पर्शियन गल्फ कोस्ट दोनों ही कोस्ट इसके अंदर है। यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारी अरेबिया के अंदर कंट्रीज दिख रही हैं, जैसे जॉर्डन, इराक है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है इसी के पास एक ऐसी कोस्ट लाइन है जो कि रेड सी के साथ भी लगती है, यानी कि ये वाली आपकी कोस्ट लाइन, और आपकी पर्शियन गल्फ वाली कोस्ट लाइन जो कि ये वाली कोस्ट लाइन है। ठीक है, दोनों ही कोस्ट लाइन इसमें छुलती हैं। तो ये इकलौती कंट्री है अरेबिया के अंदर जो कि रेड सी और पर्शियन गल्फ के साथ लगी हुई है। अगर हम अरब की बात करते हैं तो अरब इज बाउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड, जैसे कि अभी पेनिसुला हमने डिस्कस किया था, इसीलिए इसको अरबिक में जजीरत अल अरब यानी कि द आइलैंड ऑफ अरेबिया भी कहते हैं। Saudi Arabia has the world's largest petroleum reserves and it is the world's largest oil exporter। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल मौजूद है वो इसी अरेबिया की पेनिसुला में मौजूद है। ठीक है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं ऑयल का। अगर ऑयल की बात करें तो यहाँ पे लगभग मोर देन 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स and nearly 75% of government revenues facilitating the creation of the welfare state, यानी कि जितना भी तेल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अरेबिया के अंदर उसका 90% ये क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम है उसका 75% इस गवर्नमेंट को अपने तेल बेचकर ही मिलता है। यहाँ पर आपको करेंसी दिख रही है, ठीक है, तो अरब की जो करेंसी है वो बेसिकली सऊदी रियाल है। अगर हम बात करते हैं जोग्राफिकल फीचर्स की, तो इसका जो 1/3 एरिया है यानी कि लगभग 33% जो अरब है उसमें डेजर्ट्स हैं, और इनका जो मेन प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर के अंदर वो डेट्स हैं जिसको हम खजूर कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद अगर ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे डेट की जो ट्री होती है उसको डेट पाम कहते हैं, और डेट पाम को क्वीन ऑफ द ट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पे देखी थी, तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो यमन वाला पार्ट है, ये जो कंट्री है ये मोस्ट फर्टाइल है, यानी कि यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उसको आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बात करा था कि 1/3 जो अरब था उसमें सैंडी डेजर्ट्स थे, तो अगर यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है तो आपको कैमल को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कैमल की जो बॉडी है वो सूटेबल होती है डेजर्ट में ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया को बर्थ प्लेस ऑफ अरब्स और इस्लाम कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको कई बार द लैंड ऑफ द टू होली मॉस्क्स भी हम कहते हैं, क्योंकि जो होली मॉस्क थे उसमें से जो 2 मॉस्क है, एक अल मस्जिद अल हरम जो कि मक्का के अंदर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला आपका अल मस्जिद अल हरम है, यानी कि जहाँ पे काबा मौजूद है, और जो दूसरा वाला है वो है अल मस्जिद अल नबावी जो कि मदीना के अंदर है, जो कि ये नीचे वाली आपको दिख रही है इमेज। ठीक है, ये दोनों ही मॉस्क यहाँ पे मौजूद है, आप इसको याद रख सकते हैं कि अल मस्जिद अल हरम मक्का के अंदर है और अल मस्जिद अल नबावी आपकी मदीना के अंदर है। दोनों ही इंपॉर्टेंट मॉस्क हैं ये, और इसी वजह से सऊदी अरेबिया को द लैंड ऑफ द टू होली मॉस्क भी कई बार कह दिया जाता है ना, ये वाली बात भी आप याद रखिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब इनके सोशियो रिलीजियस सेटअप की, यानी कि किस तरीके से सोशल कंडीशंस या रिलीजियस सेटअप था यहाँ का, तो अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टेट का रिलीजन है वो सुन्नी इस्लाम है। ठीक है, यानी कि सुन्नी इस्लाम यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो अरेबिक है वो सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। द अरब्स वर डिवाइडेड इनटू द मैनी ट्राइब्स, यानी कि पहले के टाइम में कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, रीजन का कॉन्सेप्ट होता था, और हर एक रीजन का एक सरदार, जिसको हम अरेबिक में शेख कहते हैं ना, यानी कि हर एक ईच ट्राइब का एक क्या होता था, चीफ होता था, जिसको आप शेख के नाम से जानते हैं।
और वही क्या करता था, उस ट्राइब की लॉयलिटी रखता था, यानी कि वो उसका एक तरीके से राजा कह सकते हैं हम होता था। एंड जो रिलेशंस होते थे इन ट्राइब्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल्स होते थे, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों पे ये आपस में लड़ लेते थे। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ से मिल सकता है बैटल ऑफ बस्सूस से। एक बार क्या हुआ, एक ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हुई इनके बीच में। बिफोर द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा नहीं हुए थे, तो लगभग उनसे 40 साल पहले एक दो ट्राइब थे यहाँ पे, बानू बकर और बानू तगलिब। इनके बीच में बस इतनी सी बात पे लड़ाई हो गई कि इनके एक ट्राइब के कैमल ने दूसरे ट्राइब के कैमल से पहले पानी पी लिया था, और ये जो लड़ाई थी काफ़ी दिन चली। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी सी बातों पर भी यहाँ पर लड़ाई हो जाती थी। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे नहीं थी, जिसके मन में जो आता था वो उस चीज़ को करता था। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी आप यहाँ पे नहीं था, इस बात से समझ सकते हैं। तो आप बैटल ऑफ बस्सूस को याद रख सकते हैं, जो कि बानू बकर और बानू तगलिब ट्राइब के बीच में हुआ था, एक छोटी सी बात को लेके, जो कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ से पहले हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक लॉ नहीं था प्री अरेबिया के अंदर। बहुत कॉमन था कि यहाँ पे वाइस, बारबरिज्म, इनजस्टिस और सुपरस्टिशंस, यानी कि लोग अंधविश्वास ज़्यादा करते थे यहाँ पे। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द वोमेन वॉज वर्स देन एनी कंटेम्प्रेरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और अगर औरतों की पोजीशन की बात करें सोशल लाइफ के अंदर, तो सबसे बेकार थी पूरी दुनिया की अगर औरतों से उस टाइम पे हम कंपेयर करते। इन प्री इस्लामिक अरेबिया वोमेन हैड नो राइट्स एंड नो सोशल रेस्पेक्ट। ठीक है, औरतों के पास कोई भी राइट नहीं हुआ करते थे और इनके पास कोई भी अपनी सोशल रेस्पेक्ट नहीं थी। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, ठीक है, यानी कि पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री का मतलब होता है जिसके एक से ज़्यादा वाइफ या एक से ज़्यादा हस्बैंड्स हो। ये बहुत ज़्यादा कॉमन था अरेबिया के अंदर। इट वाज द प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु लिफ्टेड द वुमेन अप फ्रॉम द डेप्थ ऑफ इन्फीरियरिटी टू द पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और जब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के तौर पे आए, तो उन्होंने कोशिश करी कि जो वुमेन्स की सोशल लाइफ थी उसको इम्प्रूव किया जा सके, यानी कि उनके पास कुछ बेसिक राइट्स आ जाएं और उनकी जो डिग्निटी यानी कि जो सोशल रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, स्लेवरी जो थी काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी अरब्स के बीच में। द इसके बारे में हमें कई सारी पोएम से पढ़ने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फेमस पोइट्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि इमारुल कायस थे उस टाइम पे, तराफा बिन अल अबद थे, या फिर अमर बिन उन खुतलुम थे। ये कुछ भी फेमस पोइट है प्री अरेबिक टाइम के। प्री अरेबिया के लोग आइडोलेटरस थे, यानी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, और वो पीरियड जो कि इस्लाम आने से पहले का था, यानी कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनने से पहले के पीरियड को जहीलिया कहते हैं, यानी कि द एज ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब तक प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, यानी कि इस्लाम से पहले के टाइम को क्या कहते हैं, तो इसको जहीलिया या फिर सिंपली द एज ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पज से। तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि वो आइडोलेटर्स थे, यानी कि बिसाइड्स द आइडल वर्शिप, यानी कि केवल मूर्ति पूजा के अलावा भी बहुत और चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे कि सन की पूजा हो गई, मून की पूजा है ना, स्टार्स हैं, या फिर एयर की पूजा भी करते थे। उस टाइम के लोग वननेस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं करते थे, यानी कि अल्लाह में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, एवरी सिटी हैज़ इट्स ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। और जहाँ पे भी आप जाएंगे उस टाइम पे प्री अरेबिया के टाइम पे, तो हर एक जो शहर होता था, कह सकते हैं हर एक जो कबीला होता था, उसके पास एक अपनी देवी या देवताएं होते थे जिनकी वो पूजा करते थे। अगर हम बात करते हैं इस्लाम आने से पहले, तो जो किबला था यानी कि जो काबा था, जो कि आपने मस्जिद अल हरम अभी पढ़ा, वहाँ पे 360 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्योंकि उस टाइम पे कोई एंटरटेनमेंट के लिए साधन तो नहीं होते थे, तो जो मेले लगते थे उसी से लोग क्या करते थे, अपना एंटरटेनमेंट करते थे। उस टाइम पे कुछ फेमस मेले थे, जैसे कि फेयर ऑफ उकज है, फेयर ऑफ ओबीना है और फेयर ऑफ मजाज है। ये 3 फेयर थे जो कि उस टाइम पे लगते थे। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फेयर उस टाइम पे नहीं लगता था, या फिर कौन सा फेयर प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर लगता था। और जो फेयर ऑफ अकज है वो ताइफ सिटी के अंदर लगा करता था। ठीक है, फिर जब प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने फेयर चीज़ यूज़ करी इन ऑर्डर टू प्रमोट द इस्लाम। ठीक है, यानी कि किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी इस्लाम को मानने के लिए, केवल लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं इंस्पायर किया कि वो आप इस्लाम को कबूल कर ले और एक
खुदा को माने, यानी कि अगर हम यहाँ से कॉन्क्लूड करने की कोशिश करें कि प्री अरेबिया कैसा था, तो ये सही होगा। इट इज़ वेरी ट्रू दैट व्हेन द होल ऑफ अरेबिया वाज ग्रोनिंग अंडर द ऑपरेशंस एंड टॉर्चर, इनजस्टिस, क्रूलिटी, वाइस, बार्बरिज्म एंड सुपरस्टिशन, तो जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो अरेबिया के लोगों के लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे आए, जिन्होंने अरेबिया के लोगों को और कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स के लोगों को अकॉर्डिंग टू इस्लाम उस गफलत भरी ज़िंदगी से बाहर निकाला। यानी कि जो मुश्किल भरी ज़िंदगी थी जहाँ पे आपका कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, उन्होंने अपने क्या कहेंगे हम बातों से, यानी कि अल्लाह की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाया और लोगों को एक सही राह दिखाई जिससे वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके और दूसरों की लाइफ को बेटर बना पाए। तो इस अरेबिक प्री अरेबिया वाले कॉन्सेप्ट में हमें इतना ही पढ़ना था, ये सफिशिएंट है। इस टॉपिक में से, यानी कि अरेबिक वाले टॉपिक में से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्रॉफिट हजरत मोहम्मद की लाइफ को समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि अरेबिया के लोग किस तरीके से वहाँ पे रहते थे और फिर किस तरीके से प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने अपनी लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों को दूर करने में कोशिश करी। तो अगर आपने अभी भी क्लासरूम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे फिर से आपको एक बार कोड दिख रहा है, आप इसको ज्वाइन कर लें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी स्प्लिस एकेडमी के कम्युनिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस QR कोड पर कंट्रीब्यूट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।